करके देखो 2 क्लास 6 का आज हम लोग पूरा समाधान करेंगे। देखिए एक एक है, 2 है, 3 है, 4 5 6 7 8 पेज नंबर देखिए 51 और 52। आज हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 तक का 52 जो है ये पूरा का पूरा आज हम लोग समाधान करेंगे। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा आप लोग। जिससे कि लिखा हुआ है, देखिए शब्दों में लिखे हैं, तो शब्दों में लिखना है। ए नंबर देखिए दिया गया है आप लोग को कि इसको पहले कीजिएगा। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 7,82,005 ऐसे लिख दीजिएगा, जिससे मैं लिख दे रहा हूं। देखिए यहां देखिए लिखिएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो 7,00,000 कितना है 82, वो एक का सदगी का 82,005। देखिए 82 लगता है, और देखिए यहाँ पे 82 भी लिखता है, 82 भी कुछ लिखते हैं, ब या का सदस्य दोनों सही है। तो देखिए 82 भी लिख सकते हैं, 82 भी लिख सकते हैं। उसके बाद बी नंबर देखेंगे हम लोग। देखिए बी नंबर में 4207,029, मतलब देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000, तो 42 लिख देंगे 42। देखिए 42 ब या आ का लदगी का 100, 42 लाख 7,000 29 29। देखिए ऐसे भी होता है 29, ये भी लिख सकते हैं 29 बोलता है, कितना 29 बोलता है, तो दोनों सही है। देखिए इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000, करोड़, तो 3 करोड़, 3 करोड़। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो तदरी का 100, 30 और जाकर 1030। डी नंबर देखेंगे। देखिए 50505005। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000, करोड़, करोड़, तो 5 करोड़। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, लाख, तो 5,00,000, 5,00,000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 5,000, 5। इस प्रकार भी आप लोग लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए ई नंबर 42034047। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000, करोड़, करोड़, तो 4 करोड़, 4 करोड़। उसका देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000, 20 लाख। उसका देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 34,000, 47,000,
47 ऐसे लिख दीजिएगा तो हो जाएगा। उसके बाद देखिए दिया अंकों में लिखा, पहले देखिए शब्दों में लिखना था, अब अंकों में लिखना है। अंकों में लिखना है तो देखिए क्या है 78,08,808 78,08,808। तो इसको इस प्रकार करेंगे, क्या कीजिएगा सर्वप्रथम 78 लाख बोला है ना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, तो 78 बोला था तो 78 कर दिए इसको। उसके बाद बोला था 800 तो 8 इसको कर दिए। उसके बाद बोला था 8, ऐसे कर दीजिएगा, जो बिंदी बचेगा उसको 0 बना दीजिएगा तो आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। हो गया। उसके बाद बी नंबर देखिए, बी नंबर में बोला है 93,44,605 93 लाख, तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 93 लाख बोला है तो 93 कर दिए। उसका देखिए 44,000 44 इसको 4 कर देंगे। उसके बाद देखिए कितना बोला 44,600 6 इसको कर देंगे, 5 5 तो इसको 5 ये बच गया तो इसको 0 कर दीजिएगा। ऐसे कीजिएगा तो आप लोग का गलती नहीं होगा। उसके बाद देखिए सी नंबर 3 करोड़ पहले 3 करोड़ तक पहुंचेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, तो 3 करोड़ बोला है तो क्या करेंगे 3 करोड़ 3 कर देंगे, 3 लाख तो 1 0 फिर 3। उसके बाद देखिए 3 लाख 3,000 तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 3,303 हो गया। उसका जो बचा है उसको 0 बना दीजिए, 1 0 2 0 और ये 3 0। देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, और ये 0 तब नहीं होगा, ठीक है इसको नहीं लिखिएगा। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, अरे इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 3 करोड़ हो गया। उसके बाद देखिए 3 लाख इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 3 लाख 3,000 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 3,303 हो गया। इस प्रकार देखिए अब देखेंगे डी नंबर बोला है 33 करोड़ तो लिखेंगे इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, 33 करोड़ बोला है 3 और 3 33 करोड़ हो गया। 33 लाख 33,000 33 अब देखिए ये बचा तो इसको 0 बना दीजिए, हो गया इस प्रकार। अब ई नंबर 77 करोड़ इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 77 करोड़ 7,000 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 7,007। अब देखिए जो बच गया 0 0 0 0 और 0। अब देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, मतलब 77 करोड़ इकाई दहाई सैकड़ा 7,007 हो गया। देखिए 3 का बाएं ओर से दाएं ओर को मिलाइए, बाएं ओर से दाएं ओर को मिलाना है। देखिए तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कितना लिखा हुआ, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 6 करोड़ 10 लाख 10,720। देखिए पहले 6 करोड़ कहाँ पे है, ये है देखिए 6 करोड़ 10 लाख 10,720, तो ये हो गया। ए से क्या कीजिएगा, ए से डी को मिला दीजिएगा, तो यहाँ पे ए लिख दीजिए, आप लोग इसको मिला दीजिएगा। उसका देखिए 9 करोड़
देखिए इसमें दोनों में देखेंगे 9 करोड़ 9 करोड़, किसमें है 9 करोड़, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़। 9 करोड़ 31 लाख 31 लाख, ठीक है। 72,000 72,000 भी ठीक है। 100 156, तो ये हो गया। तो इसमें बी लिख दीजिएगा, इसको इससे मिला दीजिएगा, इसको इससे मिला दीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे है इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़। 4 करोड़ 4 करोड़ कहाँ है भाई, 4 करोड़, ठीक है, ये 4 करोड़। 32 लाख, ये भी ठीक है। 11,000, ठीक है। 234, तो ये हो गया सी नंबर, तो ये यहाँ पे लिख दीजिएगा सी नंबर, ये इसको ऐसे मिला दीजिएगा। 9 करोड़ 9 करोड़ 31 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़। 9 करोड़ 31 लाख 12,156, तो ये हो गया, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा डी नंबर। उसके बाद देखिए ये बच गया है 4 करोड़ 32,34,000, तो ये हो गया ई नंबर। देखिए उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। 4 नंबर, सटीक उत्तर को चुनकर लिखो, सटीक उत्तर चुनकर लिखना है। देखिए 20,10,008 20,10,008, इसमें देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, मतलब 20,10,000 इकाई दहाई सैकड़ा हजार नहीं है, तो ये नहीं होगा। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, 20,10,000 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 10,008, तो ये हो जाएगा बी नंबर में टिक लगा दीजिएगा। उसके देखिए 1 करोड़ 11,00,000 8,041, 8,000, देखिए तो 800 है, यहाँ पे नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए कि 8,000 कहाँ पे है, 41 तो सब में है। 1,11,00,000 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़। 1,10,00,000 है, तो ये भी नहीं होगा। लास्ट वाला देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़। 1,11,00,000 8,041, तो ये सी नंबर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे है 2 करोड़ 3,08,524, तो देखिए इसमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है, तो मैंने लिख दिया, ये डी नंबर दे करके लिख दिया। आप लोग भी लिख दीजिएगा, तो ये डी नंबर होगा। तो डी नंबर नहीं है, लेकिन आप लोग क्या कीजिएगा कि ये तीनों में से तीनों कोई सही है ही नहीं, तो चौथा ये होगा। उसके बाद देखिए 5 नंबर कि नीचे दी गई प्रत्येक संख्या का स्थानीय मान विस्तार पूर्वक लिखो। क्या करना है आप लोगों को, विस्तार पूर्वक लिखना है। देखिए पहला संख्या है, ये पहला ए नंबर को करके दिखा दे रहे हैं। आप लोग ए नंबर कीजिएगा इस तरह। 5 का ए नंबर देखिए, पहले संख्या लिख लेंगे हैं 4 6 2 7 5 9 3। तो सर्वप्रथम हम लोग क्या कीजिएगा, 4 लिख लीजिए, ये 4 यहाँ पे लिख दीजिए। तो देखिए कितना संख्या, 1 2 3 4 5 6 संख्या, तो यहाँ पे 6 जीरो दे दीजिए। 1 2 3 4 5 6। उसके बाद देखिए 6 लिख दीजिएगा, इस पर 5 जीरो। 1 2 3 4 5। अब 2 लिख दीजिए, तो 2 पे कितना हो जाएगा, 4 जीरो। 1 2 3 4, फिर लिखिए यहाँ पे प्लस। 7 लिखिए, 7 पर 3 जीरो। 1 2 3, फिर 5 लिखिए, 5 पे 2 जीरो। 9 पर 1 जीरो, और ये संख्या हो जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं विस्तार पूर्वक। क्या बोलते हैं इसको, विस्तार पूर्वक। तो विस्तार पूर्वक इस प्रकार कीजिएगा आप लोग। अब बी नंबर देखिए, बी नंबर में है 2 2 1 3 1 0 1। तो इसको देखिए कीजिएगा, 2 है ना, तो पहले 2 लिख दीजिए। कितना है संख्या, 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6, फिर 2 लिखिए, 2 पर कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 5। 1 2 3 4 5, फिर 1 लिखिए, 1 पर 4 जीरो हो जाएगा। 1 2 3 4,
फिर प्लस का साइन दीजिए, 3 लिखिए, 3 पर 3 जीरो, फिर 1 लिखिए, 1 पर 2 जीरो, फिर 0 है तो उसको नहीं लिखना है, फिर लास्ट में 1 लिख दीजिए। उसके बाद देखिए सी नंबर है 9 9 9 9 9 1 2 3 4 5 6 7 है, 1 2 3 4 5 6 7 7 है। देखिए पहले एक लिख दीजिएगा 9 और 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6। उसके बाद प्लस दे दीजिए 9 पर 5 जीरो, 1 2 3 4 5 6, फिर 5 जीरो, 1 2 3 4 5। उसके बाद देखिए 4 जीरो, 1 2 3 4, फिर उसके बाद 3 जीरो, 1 2 3, फिर उसके बाद 2 जीरो, 1 2, फिर 1 जीरो, फिर 9। हो गया, इस प्रकार लिख दीजिएगा। उसके बाद डी नंबर 7 पर 2 जीरो, 7 पर फिर 2 जीरो, फिर 7। तो ऐसे ऐसे जब भी हो आप बराबर दे दीजिएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 जीरो, तो 7 पे देखे 1 2 3 4 5 6 जीरो, प्लस 7 पर 3 जीरो, 1 2 3, फिर 7। इस प्रकार लिख दीजिएगा। उसके बाद ई नंबर 2 4 0 6 7 3 9। देखिए 1 2 3 4 5 6, तो 2 पर 1 2 4 5 6, फिर 4 पर 5 जीरो, 1 2 3 4 5, फिर देखिए 6 लिख दीजिए, 6 पर 3 जीरो, 1 2 3, फिर 7 पर 2 जीरो, फिर 3 पर 1 जीरो, फिर 9। ये हो गया। तो अब आगे बढ़ेंगे। देखिए 6 नंबर, देखिए 6 नंबर इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, मतलब 3 करोड़ 74 लाख 52,129 का 2 एवं दोनों के स्थानीय मान में क्या अंतर है। देखिए इसको स्थानीय मान में अंतर कैसे लिखते हैं, निकालते हैं। तो 6 नंबर ऐसे लिख देंगे। देखिए स्थानीय मान है, क्या बोला है, 2 का स्थानीय मान, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 1 2 कितना पर है, 1000 पर, 2000 ऐसे लिख दीजिए, 2000 इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 2000। उसके बाद 29 है, तो 29 तो नहीं लिखेंगे, घटाओ, अंतर पूछा है तो ये घटा दीजिए, घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, अब देख लीजिए, 0 में से 0 जाएगा तो 0, यहाँ पे तो कुछ नहीं है तो 10 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 8। इसके बाद 0 के जगह पे क्या हो जाएगा, 9, उसके बाद 1। देखिए इतना आंसर आ जाएगा। देखिए देखिए 7 नंबर बोला है इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 2 करोड़ 79 लाख इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 2 करोड़ 79 लाख 46,138 संख्या के 9 का स्थानीय मान एवं प्राकृतिक मान में क्या अंतर है। देखिए वहां पे पूछा था स्थानीय मान में अंतर, तो वहां 2 यानी कि 2 संख्या 2 का था, लेकिन यहाँ पे 9 का स्थानीय मान, पहले तो 9 का स्थानीय मान। देखिए 9 का स्थानीय मान क्या होगा,
9 लिख दीजिए। उसके बाद देखिए स्थानीय मान का विस्तार में देखे थे आप लोग, तो 9 पर कितने संख्या पर है, 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर पर 9 है, तो इसमें क्या कितना जीरो दे देंगे, 5 ठो जीरो, 1 2 3 4 5 जीरो। उसके बाद क्या बोला है कि प्राकृतिक मान, प्राकृतिक मान होता है कि जितना मान है, 9 का तो 9 ही मान होता है, 9 लिख देंगे। उसको घटा दीजिए, यहाँ से एक पैसा लेंगे तो 10, फिर ये लेकर के 10 हो जाएगा, 10 में से 9 घटाइए तो 1 होगा, 1। उसके बाद देखिए कितना संख्या, 1 2 3 4, 4 ठो 9 लिख दीजिए, 1 2 3 4। उसके बाद एक इससे तो ले लिए थे तो 8, ये करके इसे हो जाएगा। उसका देखिए 8 नंबर, 8 नंबर, नीचे दी गई संख्याओं में से 8 अंकों की सबसे बड़ी और छोटी संख्या लिखें। देखिए सबसे बड़ी और छोटी संख्या लिखना है, तो ए नंबर का बात करते हैं। देखिए ए नंबर में क्या दिया हुआ है कि ये देख लीजिएगा कि सबसे बड़ा जो है नंबर कौन सा है, 9 है, तो 9 को लिखेंगे। उसके बाद क्या है भाई, देखिए 7 है तो 7 लिख दीजिएगा। उसके बाद देखिए 6 है, 6 है, 1 2 6 है। उसके बाद 2 ठो 5 है, 2 5 लिख दीजिए। उसके बाद कितना है, 3 है, 2 है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो ये हो गया बड़ी संख्या, तो लिख दीजिएगा बड़ी संख्या, बड़ी संख्या। अब देखिए छोटी संख्या निकालने के लिए आप लोग क्या कीजिएगा कि अब पीछे से लिख दीजिए, यहां पे 2 है ना, तो 2 3 5 5 6 6 7 9, ये हो गया छोटी संख्या। तो यहां लिख दीजिएगा छोटी संख्या। देखिए बी नंबर, इसको बोला तो बड़ी संख्या, बड़ी संख्या में सबसे बड़ा क्या है, 8, लिख दीजिए 8। उसके बाद क्या है देखिए 6, तो 6 लिख देंगे। उसके बाद 5, तो 5 लिख देंगे। उसके बाद 4, 4 लिख देंगे। उसके बाद 3, 3 लिख देंगे। उसके बाद 2, उसके बाद 1, उसके बाद 0। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, 8 लिख दीजिएगा। लेकिन देखिए ये तो बड़ी संख्या हुआ, तो इसको बड़ी संख्या लिख देंगे यहाँ पे, बड़ी संख्या, बड़ी संख्या। एक बात ध्यान रखिएगा, 0 को पहले नहीं लिखिएगा, उसका पहला संख्या होगा, उसके बाद 0 होगा। छोटी संख्या भी बनाते समय तो हम लोग क्या लिखेंगे, 1 0 2 3 4 5 6 8, ये हो गया क्या, छोटी संख्या। लिख दीजिएगा छोटी संख्या। सी नंबर देखेंगे, देखिए सी नंबर देखिए, सबसे है 1 2 3 4 9, तो 9 लिख दीजिए पहले। उसके बाद 7, उसके बाद 6 5 3 2 1 0। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गया। तो मैंने पहले ही बोला था ये बड़ा बड़ा संख्या हो गया, बड़ी संख्या। उसके बाद देखिए छोटी संख्या निकालना है, तो 1 0 2 3 5 6 7 9, ये हो गया क्या, बड़ी संख्या, छोटी संख्या, छोटी संख्या। उसके बाद देखिए डी नंबर, देखिए इसमें सबसे बड़ा क्या है, 9, तो 9 लिख दीजिए। 8 7, उसके बाद 4 3 1 2, 2 ठो 2 है तो 2 2
एक, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये लिख दीजिएगा बड़ी संख्या, बड़ी संख्या। उसका देखिए उल्टा से लिख दीजिए, 1 2 2 3 4 7 8 9, छोटी संख्या। देखिए 9 नंबर में, अब 9 नंबर का हम लोग देखेंगे। ऊर्ध्वक्रम अनुसार लिखो, इसको क्या करना, क्रमानुसार लिखना है। इसको देखिए मैं लिख देता हूं, आप लोग इस प्रकार लिख दीजिएगा। देखिए 9 का ए नंबर सबसे पहले ये लिखेगा, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये। ऐसे देखिए घटते क्रम में लिखना है, तो ये घटते, जैसे हो गया सबसे छोटा ये सबसे छोटा ये हो गया, उससे बड़ा ये, उससे बड़ा ये, उससे बड़ा ये, सबसे छोटा मतलब सबसे बड़ा लास्ट में लिखना। तो इसी प्रकार सजा दीजिए। देखिए बी नंबर, फिर सी नंबर। उसका देखिए 10 में जो है वो है घटते क्रम में। घटते क्रम मतलब मान के अर्ध क्रम अनुसार सजाइए। तो घटते क्रम में सबसे बड़ा पहले लिखिएगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। फिर बी नंबर में भी वही कीजिएगा, सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा और सबसे छोटा। उसके बाद देखिए सी नंबर में सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा और सबसे छोटा। ऐसे ऐसे ये निशान ध्यान से लगाइएगा तो हो जाएगा। उसके बाद देखिए 11 नंबर देखेंगे हम लोग। देखिए 11 नंबर, दो संख्याओं का योगफल। दो संख्या का योगफल दिया हुआ, एक संख्या यदि ये है तो दूसरी संख्या बताओ। मतलब पहला संख्या, एक संख्या, दो संख्या का योगफल है, एक संख्या दिया है तो दूसरा संख्या क्या होगा। इसमें क्या करेंगे, दो संख्याओं के योग में से ये एक संख्या को घटा देंगे तो दूसरी संख्या निकल जाएगा। इसको इस प्रकार करेंगे। देखिए ये देखिए लिख देंगे दो संख्याओं का योगफल, दो संख्याओं का योगफल, योग लिख दीजिए। देखिए एक संख्या दिया हुआ है तो एक संख्या, एक संख्या इसी से लिखिए 8 7 2 0 0 1 9 6, ये देखिए यहाँ पे घटा देंगे। अब क्या दूसरी संख्या पूछा है तो दूसरी संख्या निकल जाएगा, दूसरी संख्या। देखिए 10 5 15, 15 में से 8 घटाएंगे तो 7, 8 बचा, 8 में से 7 घटा दीजिए तो 1, 11, 11 में से 2 घटाइएगा कितना होगा, 9, 4 4 8, देखिए 12, तो 3 और ये 1, ये हो जाएगा आपका दूसरी संख्या, हो गया आपका दूसरी संख्या। देखिए 12 नंबर में दिया है, दो संख्या का वियोगफल। एक संख्या इतनी हो तो दूसरी संख्या, तो देखिए दो संख्या का वियोगफल दिया हुआ, एक संख्या है तो दूसरी संख्या क्या कर देंगे, वियोगफल में से इसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, जोड़ देंगे तो दूसरी संख्या निकल जाएगा। इसको इस प्रकार बनाएंगे। देखिए सबसे पहले लिखेंगे हम लोग दो संख्याओं का वियोगफल। 12 नंबर, दो संख्या का वियोगफल, वियोगफल जो दिया है लिख दीजिए 2 8 3 5 1 0 3 6। एक संख्या दिया हुआ, एक संख्या, यहां दिया हुआ है, देखिए पीछे से लिखेंगे 9 7 1 9 2
503। ठीक है, तो इसको प्लस ही कर दीजिएगा तो दूसरी संख्या हो जाएगा। दूसरी संख्या क्या है? दूसरी संख्या 9 6 15, 1 7 3 10 11, 2 9 1 10, 5 2 7 7 1 8, 5 3 8 8 5। ये हो गया दूसरी संख्या। उसके बाद देखिए 13 नंबर की ओर बढ़ेंगे हम लोग। 13 नंबर में दिया गया है कि बाकुल तल्ला के एक कारखाने में पिछले साल इतने रुपए का आमदनी हुआ था। इतना रुपए का क्या हुआ था? आमदनी हुआ था। इस साल इतना रुपए का आमदनी हुआ, तो बताओ 2 साल में कुल कितने रुपए का आमदनी। देखिए 2 साल में पूछा है, एक साल इतना आमदनी हुआ था, दूसरा साल इतना और इतना हुआ था, मतलब इसमें इतना था ही और क्या हो गया? इतना हो गया। तो 2 साल में कुल आमदनी कितना हुआ? तो 2 साल में कुल आमदनी। तो इसको इस प्रकार बनाएंगे। देखिए लिखिएगा पहले साल का आमदनी, पहले साल का आमदनी, जो दिया हुआ लिख दीजिए 7 5 2 1 2 0 0। उसके बाद देखिए इस साल कितना आमदनी हुआ है। इस साल आमदनी ये पीछे लिखेंगे 5 2 3 0 5 2 3, दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा कुल आमदनी। कुल आमदनी देखिए जोड़ देते हैं दोनों को। 5 2 5 1 7 7 0 1, ये हो गया कुल आमदनी। तो इस प्रकार आप लोग लिख दीजिएगा कुल आमदनी। दो संख्या देखिए 14 नंबर में है, दो संख्या का गुणनफल इतना है। अगर एक संख्या 5 है तो दूसरा संख्या बताओ। ठीक है, दूसरा संख्या बताओ। तो जब भी एक संख्या का दो संख्या का गुणनफल दिया हुआ है ना, एक संख्या का गुणनफल ये है तो दूसरी संख्या बताओ। तो इसको भाग द्वारा बना लेंगे। देखिए इस प्रकार बना लिखिएगा आप लोग। सर्वप्रथम लिखिएगा दो संख्या का गुणनफल, दो संख्या का गुणनफल, दो संख्या का गुणनफल 1 5 0 5 0 4 9 0। तो दूसरी संख्या दिया हुआ है, एक संख्या दिया हुआ है, एक संख्या बराबर 5। तो दूसरी संख्या बताओ। तो दूसरी संख्या निकालेंगे। दूसरी संख्या 1 5 0 5 4 9 0। 5 से काट दीजिएगा। देखिए जिसको 5 से काटना आता है तो काट दीजिएगा, नहीं तो आप लोग भाग देख करके देख लीजिएगा। 5 का 5 से काट दे। देखिए 5 3 15, 1 0 है 5 है तो नहीं होगा, 1 0 लिख दीजिएगा। 5 का 5। फिर देखिए 0 है तो दो संख्या लेना पड़ेगा, तो 0 लेंगे फिर भी नहीं होगा, और एक संख्या लेंगे तो फिर 0। 9 5 45, 45 तो 4 8 5 40, ये हो जाएगा। तो एक भी देखे तो देखिए ऐसे लिख दीजिएगा। देखिए इस प्रकार हो गया। अब देखिए 15 नंबर देखेंगे हम लोग। समीर बाबू को अपनी संपत्ति बेचने पर इतना रुपए मिला। उन्होंने उस रुपए से इतना रुपए पत्नी को और इतने रुपए अपने बेटे बेटी के बीच
बराबर रूप में से बांट दिया। बचे हुए रुपये को गांव में स्कूल बनाने के लिए दान में दिया। प्रत्येक बेटे बेटी को कितना रुपए मिला? वे गांव में स्कूल बनाने के लिए कितना रुपए का दान दिया। तो देखिए इसको इस प्रकार बनाएंगे हम लोग। देखिए ऐसे लिखिएगा, समीर बाबू की संपत्ति, ये कुल संपत्ति दिया हुआ है। उन्होंने पत्नी को दिया, पत्नी को इतना दिया था। उन्होंने बेटे बेटियों को दिया, तो ये बेटे और बेटियों को दे दिया, तो उनके पास बचा कितना? ये देखिए, ये टोटल पैसा तो दे दिया। अब क्या कीजिएगा, कुल रुपए ये है। इस कुल रुपए को आप लोग यहां लिख दीजिएगा और इस रुपए से घटा दीजिएगा। ये रुपए घटा दीजिएगा तो बी नंबर में जो बोला था ना, स्कूल में कितना स्कूल बनाने के लिए इतना दान दिया था। अब देखिए स्कूल बनाने के लिए इतना दान दे दिया। अब बचता है ए नंबर में। ए नंबर में बोलेगा प्रत्येक बेटे बेटियों को। अब देखिए अगर 2 बेटा बेटी है तो इतना मिलेगा, और 3 बेटा बेटी है, अगर वो लोग तीन है तब इतना मिलेगा। आप लोग का आंसर में ये दिया हुआ है। तो मैंने बेटे बेटियों का निकाला था तो ये निकला था, लेकिन आपका लोग का आंसर ये है तो 3 से। वे अपने, तो मतलब लग रहा है वो स्वयं को लेकर के, और बेटे बेटियों को मतलब 3 आदमी है तो 3 से भाग देने से ये आप लोग का आंसर मिलेगा, 2 देने से नहीं मिलेगा। इस प्रकार आप लोग बना लीजिएगा। अब देखिए 16 नंबर में एक शहर में कुल लोगों की संख्या 2,98,72,600 है। इसमें से पुरुष की संख्या इतना है और महिला की संख्या इतना है, तो बच्चों की संख्या कितनी होगी? देखिए पहले आप लोग क्या कीजिएगा कि पुरुष की संख्या और महिला की संख्या को जोड़ लीजिएगा, और ये संख्या दिया हुआ 2 करोड़, इसमें से घटा दीजिएगा तो बच्चों की संख्या निकल जाएगा। देखिए मैंने कर दिया, इस प्रकार आप लोग भी कर लीजिएगा। देखिए इस प्रकार लिखिएगा, कुल लोगों की संख्या ये दिया हुआ है। तो उसके बाद देखिए पुरुषों की संख्या और महिलाओं की संख्या, ये दोनों संख्या को जोड़ लेंगे तो ये संख्या निकल जाएगा। कुल महिला और पुरुष का कुल संख्या निकल गया। इसमें क्या करेंगे, अब ये संख्या को ये संख्या में से घटा देंगे तो बच्चों की संख्या निकल जाएगा। देखिए मैंने कुल संख्या लिया है ये, और इसमें पुरुष और महिला की संख्या घटा दिए तो बच्चों की संख्या निकल गया। तो इस प्रकार आप लोग बच्चों की संख्या निकाल सकते हैं। देखिए दूसरा, अब 17 नंबर की ओर चलेंगे हम लोग। देखिए दिया हुआ है कि इतना में कौन सी छोटी संख्या का योग करने पर योगफल 835 द्वारा विभाजित होगा। तो आप लोग क्या कीजिएगा, इससे ना इसको भाग कर दीजिएगा, जो शेषफल बचेगा ना वही आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसको इस प्रकार कीजिएगा। देखिए सर्वप्रथम इस प्रकार आप लोग भाग दे दीजिएगा। मैंने भाग दे दिया है। उसके बाद ये जो बचा ना, ये शेषफल बचा, शेषफल को क्या कीजिएगा, इसमें घटा दीजिएगा। तो 68 निकल जाएगा। आप लोग का आंसर भी 68 है, तो लिख दीजिएगा 68 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 18 नंबर देखेंगे। एक संस्थान ने एक चित्रकार द्वारा बनाए गए 2 चित्रों को यथाक्रम इतने रुपए और इतने रुपए में, एक दूसरे चित्रकार द्वारा बनाए गए इतने रुपए और इतने रुपए में खरीदा। चारों चित्रों को खरीदने में कुल संख्या कितना रुपए खर्च होगा? तो क्या कीजिएगा, चारों को जोड़ दीजिएगा, जोड़ के जो निकलेगा वही आंसर हो जाएगा। देखिए मैंने जोड़ दिया है, आप लोग इसी प्रकार जोड़ के लिख दीजिएगा। देखिए पहले चित्र का मूल्य, दूसरे चित्र का मूल्य, मतलब दूसरे चित्रकार का पहले चित्र का मूल्य, दूसरे चित्र का मूल्य, और सबको जोड़ दीजिएगा तो ये आंसर आ जाएगा। 0 2 7 2 8 6 7, इतना आंसर आप लोग का हो जाएगा। उसके बाद देखिए 19 नंबर, और ये अंतिम सवाल है। देखिए 52 पेज नंबर में आ गए। आखिरी सवाल 19 नंबर है। किसी एक देश का क्षेत्रफल इतना है, उनमें वन भूमि इतना वर्ग किलोमीटर और नदी इतना वर्ग किलोमीटर है। वन भूमि और नदी को छोड़कर बाकी का क्षेत्रफल कितना होगा? तो देखिए इस प्रकार बना लीजिएगा आप लोग। वन भूमि और नदी का योगफल निकाल लीजिएगा। उसके बाद क्या कीजिएगा, आप लोग देश का क्षेत्रफल में से ये निकला हुआ कुल क्षेत्रफल को घटा दीजिएगा तो आप लोग को बचा हुआ क्षेत्रफल ये निकल जाएगा। इस प्रकार हम लोग का क्लास 6 का
समाधान हो गया।